जल ही जीवन है, ये हम सब कहते हैं, लेकिन जल जब ज्यादती करता है तो बर्बादी के निशान बनाते हुए बहता है। बर्बादी के ऐसे ही निशान बना रहा है पानी आधे हिंदुस्तान में, जहां त्राहिमाम है इस वक्त। बाढ़ जीवन को बहा ले जाने के लिए बेताब है। आइए सबसे पहले बाढ़ की मार से बेजार मध्य प्रदेश के हालात आपको दिखाते हैं। हर रंग में रंग जाने वाले पानी का ये बर्बादी वाला रंग है। ऐसा रंग जो मध्य प्रदेश पर बहुत गहरा चढ़ा है, इतना गहरा कि डूबती जा रही हैं गलियां, डूबते जा रहे हैं गलियारे, डूबते जा रहे हैं गांव गिरांव। खुशियों की गठरियां डूब चुकी हैं। कुदरत ने बर्बादी की गिरहें खोल दी हैं। सावन के रिमझिम फुहार की ख्वाहिश वाले दिलों पर दरकाने वाली बाढ़ ने दस्तक दी। यहाँ बादल झूमते नहीं, झकझोरते हैं। पंचमढ़ी में जिस झरने को देखने दूर दूर से सैलानी आते थे, उस झरने की मौजूदा तस्वीरें दिलों में खौफ पैदा करने वाली हैं। ऐसा जलप्रपात जो चट्टानों को तोड़कर बह रहा है और बहा ले जाना चाहता है हर उस चीज को जो उसके रास्ते में है। सीतामढ़ी के आसपास का इलाका समंदर हो गया है। पानी की मोटी परत चढ़ गई है। चारों ओर जल ही जल। होशंगाबाद के पंचमढ़ी का प्रसिद्ध जटाशंकर मंदिर भी जबरदस्त लहरों में घिरा हुआ है। हालात मंडला में भी वैसे ही हैं। ये 3 लोग मंडला में पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि बेहिसाब बरसात हुई और नर्मदा की जलधारा में ये फंस जाएंगे। सामने बहती हुई मौत दिखने लगी तो ये लोग कार की छत पर सवार हो गए। इन्होंने यहीं से पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इन्हें सकुशल बाहर निकाला। मंदसौर की स्थिति तो पहले से भयानक है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीते जब यहाँ से खौफनाक तस्वीरें सामने न आए। देखिए, रास्ते पर सैलाब उमड़ा था। उसी के बीच से ये शख्स गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरों ने पांव उखाड़ा और पत्ते की तरह बहता चला गया एक जीता जागता शख्स। सीहोर की तस्वीरें देखिए। गांव टापू में बदल गए हैं। सड़कें चकनाचूर होकर बह गई हैं। मुख्य मार्गों से गांव कट गए हैं। सीहोर में बारिश ने बर्बादी के निशान दिए हैं। इन्हें कहना तो आसान है, लेकिन सहना बहुत मुश्किल है। सीहोर जैसे ही हालात श्योपुर के हैं। इतना पानी बरसा है कि चारों ओर अथाह जल दिखता है और अथाह जल में दिखती है सब कुछ डुबो देने की बेताबी। नेशनल हाईवे पर जलधारा है, हाईवे बंद है। बड़वानी में भी नर्मदा आवेश में बह रही है। नर्मदा नदी में लोगों के सिर के ऊपर से गुजरने की बेताबी दिखती है। इस पानी में चलते जीवन की रफ्तार पर कई परत चढ़ जाने की चेतावनी लिखी है। छिंदवाड़ा में भी हालात बिगड़े हुए हैं। यहाँ पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। डूबते हुए जीवन की इन तस्वीरों में डूबती हैं खुशियों की स्मृतियां। भयंकर प्रलयंकारी जल विस्तार रगों में बहते लहू को ठंडा कर देने के लिए बेताब है। एक एक कर सब कुछ डूबते हुए देखना असहनीय तो है, लेकिन सच है। आज तक ब्यूरो। जो तस्वीरें आपने मध्य प्रदेश से देखी, बर्बादी की ऐसी ही बाढ़ महाराष्ट्र में भी आई है। महाराष्ट्र के कई शहरों में इतना पानी बरसा है कि शहर समंदर में तब्दील हो गए हैं। सांगली में तो गलियों में नाव चल रही है और घर डूबते दिख रहे हैं। पानी लोगों की गर्दन तक चढ़ा आया है। हालात जानलेवा हैं। महाराष्ट्र की गलियों में गर्दिश बनकर बह रहा है बाढ़ का पानी।
सांगली में जानलेवा संकट बनकर, कोल्हापुर में कहर बनकर, अकोला में आफत बनकर, अमरावती में बर्बादी बनकर, सांगली अथाह जल के बीच में तैरता हुआ शहर बन गया है। ऐसा शहर जो जल में समाया हुआ है, जहां गलियों में गाड़ियां नहीं नाव चलती हैं, जहां लोग गर्दन तक पानी में डूबते उतराते पार पाते दिखते हैं, जहां जगह जगह देवदूत बने एनडीआरएफ के जवान लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते दिखते हैं। जहां खेत खलिहानों में कई फीट तक गहरा पानी भर गया है, सांगली में आफत बनकर बरसा है पानी। बाढ़ यहां लोगों की जिंदगी पर चढ़ जाने के लिए बेताब दिखती है। सांगली की पलुस तहसील तो पूरी तरह डूब गई है। यहाँ कृष्णा नदी के अथाह जल से 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 5 दिन हो गए हम अंदर थे, इधर से अब आ गए, इधर से 7 किलोमीटर अंदर है हमारा गांव। माड़ी पे खड़े थे, उधर 4-5 दिन चुरमुरा और फुटाने खाकर हम जान बचा रहे थे। अब देखिए कोल्हापुर की तस्वीरें हैं। कोल्हापुर में बेहिसाब बरसात के बाद बहती जलधारा में कई गांवों का तर्पण हो चुका है। गांवों की गलियां कहां गुम हो गईं, मालूम नहीं। लोग जहां तहां फंस गए और पानी में फंसे हुए लोगों को इस तरह से बचाया जा रहा है। कोल्हापुर में अब तक करीब 3500 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अकोला की तस्वीरें तो दिलों में खौफ पैदा करने वाली हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से यहां नदी नाले उफान पर हैं। यहीं 27 मजदूर पानी में फंस गए। देखिए उन्हें कैसे बाहर निकाला जा रहा है। अकोला में जिंदगी के लिए बाधा बनकर बह रहा है बाढ़ का पानी। रास्ते बह गए हैं और जलधारा के बीच जिंदगी को दांव पर लगाकर लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। अकोला में प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे से हटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए चंद रोज पहले तक यहीं हरे भरे मैदान थे, गलियां थी, घर थे, दुकानें थी, लेकिन ये सब गुजरे दिनों की बातें हैं। अब तो सिर्फ पानी है और उस पानी पर लिखी बर्बादी की कहानियां हैं। ऐसी ही बर्बादी अमरावती में दिखती है। अमरावती के पहाड़ी क्षेत्रों से सटे नदी नाले उफान पर हैं, रास्तों पर दरिया बह रहा है और खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। अमरावती में बहने वाली सिपना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इलाके में ऐसी बाढ़ है कि देख के ही रोंगटे खड़े होते हैं। महाराष्ट्र में आई बाढ़ में बर्बादी का मंजर दिखता है। प्रार्थना कीजिए कि इन्हें इस बर्बादी वाली बाढ़ से जल्द राहत मिले। आज तक ब्यूरो। बाढ़ की ये तस्वीरें दिलों में दहशत पैदा करती हैं। इन तस्वीरों के बारे में कहना तो आसान है, लेकिन इसे सहना बहुत मुश्किल है। केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी बेहिसाब पानी बरसा है और ऐसे में लोगों के आशियाने डूब गए हैं। लोग जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बाढ़ ने तबाही ला दी है। ये तस्वीरें श्रीकाकुलम की, जहां नदी अपने विकराल रूप में है। नदी किनारे बनी खूबसूरत मूर्तियां पानी में विसर्जित होती जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में ऐसी ही भयानक बाढ़ का मंजर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने अब तक आंध्र प्रदेश में 23,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। अभी भी बाढ़ प्रभावित इलाके में ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खुद मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हालात का जायजा ले रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक की तस्वीरें देखिए। ये कर्नाटक के हुबली की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से ऐसे रेस्क्यू किया जा रहा है। कर्नाटक के ही बेल्लारी में अजीब तस्वीरें सामने आई। यहाँ बेलगामी में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने जा रहा हेलीकॉप्टर खराब हो गया। हेलीकॉप्टर को धक्का लगाना पड़ा। सबसे बुरी स्थिति इन दिनों केरल की है। देखिए बेहिसाब बरसात में कैसे धंस गया ये पूरा मकान। तस्वीरें केरल के कलपेट्टा की है। केरल के कई राज्य बाढ़ से बुरी तरह त्राही कर रहे हैं। ये केरल के मुन्नार इडुक्की की तस्वीरें हैं। यहाँ शहर के भीतर दरिया बह रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि शहर में समंदर है या समंदर के भीतर शहर बसा है। मुन्नार में हालात बेहद चिंताजनक है। मुन्नार के बाद वायनाड की तस्वीरें देखिए। यहाँ बर्बादी ही बर्बादी दिखती है। हालात बेहद बुरे हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। I am quite concerned about the heavy rainfall, the landslide that is taking place in my constituency. I have spoken to 3 collectors over there. They've briefed me on the situation. I've also called the Chief Minister of Kerala. We had a conversation and I requested him to help as much and as fast as possible. आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में अभी भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन कुदरत के कहर के आगे इंसानी तैयारियां जलधारा में बहती नजर आ रही हैं। आज तक ब्यूरो।